राजनीति के सरसैया पे लेटे हुए बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ पिछले 17 दिनों से आमरण अनशन पर इस बिहार का छात्र लेटा हुआ है और बिहार के मुख्यमंत्री अपनी आंखें नहीं खोल रहे हैं, अपनी आंखों से पर्दा हटाकर नहीं देख रहे हैं कि इस बिहार के जो छात्र हैं अपने हक के लिए यहाँ पिछले 18 दिन से यहाँ पर आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। ये तमाम आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे जहाँ पर इन लोगों का आमरण अनशन का 19वां दिन जब होगा उस दिन ये लोग अपना सरकार से मांग के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 22 अगस्त है ना। ऑल पीएचडी होल्डर रिसर्चर, यही है ना? हाँ, ऑल पीएचडी होल्डर रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन ऑफ बिहार, ये तमाम लोग 22 तारीख को सरकार से सवाल करेंगे अपने मांगों के लिए और ये अभी इस स्थिति में है कि ये बोल भी नहीं सकते हैं। ये 17 दिनों से यहाँ पर आमरण अनशन पे है, इनकी स्थिति ऐसी है कि ये बोल भी नहीं सकते हैं। आप दिल्ली के प्रोटेस्ट को देखे होंगे जहाँ तमाम मीडिया चैनल से लेके तमाम खबरें देश भर में उछल रही थी, देश भर के लोग देख रहे थे और उस पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। लेकिन आज वहाँ भी लगभग 20-22 दिन होने के बाद आमरण अनशन टूटा था। लेकिन इस बिहार की धरती पर भी एक युवा पिछले 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठा हुआ है। लेकिन एक भी, हम ये भी देख रहे हैं, एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे लोग बोलते हैं कि देश देखता है और वो अपने आप को ये भी बताते हैं कि जब महीने का व्यूज़ उनका जाता है तो वो भी दिखाते हैं कि हमें देखने वाले इस हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं। उन करोड़ों लोगों को दिखाने वाली मीडिया, उनका कैमरा, उनकी आंखें, उनके कैमरे के पीछे के लोग, उनके कैमरे के एंकर, उनके कैमरे के आगे के लोग जब इस बिहार की धरती पर नहीं पहुंचते हैं, जब इस बिहार के गर्दनी बाग नहीं पहुंचते हैं और इन युवाओं को नहीं दिखाते हैं तो लगता है कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं ना कहीं अपनी आंखें बंद की हुई है। मेन स्ट्रीम मीडिया लगभग शाम को 7 बजे, 7:30 बजे से शुरू होती है और रात में 10-11 बजे तक वही कौन मुर्गा खाया, कौन मछली खाया, इस पे हज़ारों डिबेट होते हैं। हर पार्टी के नेता को बुलाया जाता है और उस पर डिबेट चलता है। 1 घंटे 2 घंटे डिबेट चलता है, बीच में ऐड आएगा, प्रचार आएगा, लोग देखेंगे, दोनों पार्टी के लोग आ जाएंगे, बेतुकी बातें होगी। हम एक शब्द में बोले तो वहाँ पर बेतुकी बातें होगी। लेकिन जो इस देश का भविष्य है, इस देश के नींव है, वो छात्र जब कहीं धरना प्रदर्शन के लिए जाते हैं, उन पर लाठीचार्ज की जाती है तो भी हमारी मीडिया नहीं दिखाती है। और जब कोई छात्र पिछले 18-20 दिनों से भूखे प्यासे अनशन पर बैठा हुआ हो तो उनको भी ये मीडिया नहीं दिखाती है। हम बार बार बोल रहे हैं, उनका लेंस, उनका कैमरा इन लोगों तक नहीं पहुंचता है और ये बातें दब जाती है। जब ये छात्र यहाँ से उठते हैं इनके हक के लिए, इनके अधिकार के लिए, जब यहाँ से ये लोग उठते हैं और धरना प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं, तब वो मीडिया दिखाती है कि ये सरकार, जब ये शांतिपूर्ण यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, तो कोई नहीं दिखा रहा है। लेकिन कल जाके इनके पीछे हज़ारों लोग जब इनके पीछे खड़े होंगे तब वो मीडिया दिखाएगी कि ये छात्र नहीं है। ये छात्र, कोई मीडिया दिखाएगी ये छात्र नहीं है, ये छात्र यहाँ के नहीं है, तमाम चीज़ें दिखाएगी। कहीं तोड़ फोड़ हो गया या पुलिस से हाथापाई हो गई तो वो तमाम चीज़ें मीडिया दिखाती है कि छात्र कैसे उग्र हो रहे हैं। लेकिन छात्र जब अनशन पर बैठे हैं, जब इस देश में एक इंसान 1 दिन 2 दिन के लिए भूखा रह जाता है, इस देश में एक पर्व आता है खरजितिया। अगर आप लोग इस पर्व से परिचित होंगे तो पता होगा कि एक माँ 2 दिन भूखे प्यासे अपने बेटे के लिए रहती है तो उस माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन इस बिहार में, इस देश में कोई लड़का, कोई इस बिहार का बेटा पिछले 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठा हुआ है तो इसे आप किस रूप में देखेंगे? और हम बार बार मीडिया का इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि मीडिया को ये दिखाना चाहिए कि जो विद्यार्थी
यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, इनके ऊपर, इनके माथे के ऊपर यही भारत का ध्वज है, यही भारत का तिरंगा है और उनके उस तिरंगे के नीचे लिखा हुआ है अनशन का 17वां दिन। 17 दिनों से कभी आप भूखे प्यासे 2 दिन रह के देखिएगा, कभी आप 2-4 घंटे जब आप भूखे प्यासे रहते हैं तो आपको आपके शरीर में बेचैनी पकड़ने लगती है कि हम कब घर जाएं या किस दुकान पर जाएं और खाना खाए, अपना पेट भरे। लेकिन जब कोई इस बिहार का लाल, इस मिट्टी का लाल पिछले 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठा हुआ है, इसी गर्दनी बाग में तमाम यूट्यूबर आ रहे हैं, कुछ यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर, छोटे यूट्यूबर, तमाम लोग आ रहे हैं। लेकिन इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे लोग गोदी मीडिया कहते हैं, जिसे लोग बिका हुआ पत्रकार कहते हैं, उनका कैमरा इन लोगों तक नहीं पहुंचता है। तमाम चीज़ें हैं, हम आपको आगे बताएंगे। इससे पहले यहाँ पर अपने आमरण अनशन पर बैठे हुए इनसे हम चाहेंगे कि 2 शब्द बोलेंगे नहीं बोलेंगे हमको नहीं पता है, लेकिन हम चाहेंगे कि अपना परिचय ही दे दे और उस परिचय के साथ 2 शब्द बता दे उन छात्रों के लिए जो इनको देख रहे हैं, या ये जिनके लिए इस आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, उनके मांगों के लिए अपने जीवन को इस आमरण अनशन के द्वारा बता रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं पूरे बिहार के लोगों को, उन विद्यार्थियों को। तो हम चाहेंगे कि ये 2 शब्द बोल पाइएगा आप? मेरा नाम कुमुद पटेल हुआ और मैं पूरे बिहार के आम आवाम से आग्रह करता हूँ कि 22 तारीख को लोक भवन का घेराव है। हम लोग वीर कुंवर सिंह पार्क स्टेशन के पास डक बंगला चौराहा से राजभवन कूच करेंगे। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों और इस आंदोलन को मजबूत करें। 22 तारीख को आमरण अनशन का आज 17वां दिन है, पर आज तारीख 20 है। 2 दिन अभी और है तो 19 दिन हो जाएगा। कल बीच करके परसों शनिवार को हम लोग लोक भवन का घेराव करने वाले हैं अपनी मांगों को लेकर। पिछले 17 दिनों से हम लोग शांतिपूर्ण सरकार की कान खोलने के लिए, आँख खोलने के लिए शांतिपूर्वक हम लोग धरना यहाँ पे आमरण अनशन पे बड़े भाई हमारे कुमुद पटेल जी बैठे हुए हैं। पर सरकार की ना कान खुल रही है ना आँख खुल रही है। न्यूज़ सब जा रही है पर पता नहीं कौन सा नशा करके ये लोग बैठा है कि ये समझ में पड़े है कि कौन सा नशा ये लोग करता है। 17 दिन से क्या उनका सम्राट जी नाम है, सम्राट, दिल भी सम्राट जैसा होना चाहिए। नाम सम्राट रख लेने से कोई सम्राट नहीं हो जाता है। क्या उनका बेटा आज इस बेड पे 2 दिन भी लेट सकता है बिना कुछ खाए पिए? किसी भी राजनेता का बेटा 2 दिन लेट सकता है इस बेड पे? 17 दिन तो बहुत दूर की बात हुई। 1 घंटे अगर खाना में लेट हो जाती होगी तो घर में चिल्लम चिल्लाहट होने लगता होगा खाना के लिए कि बेटा को खाना क्यों नहीं मिला। ये भी तो किसी के बेटे हैं, ये भी तो किसी के पति हैं। इनकी 10 महीने की छोटी बेटी है, अपने बीवी को, अपनी बेटी को छोड़ के, अपने पिताजी, माँ बाप सबको छोड़ के पूरे बिहार के लिए लड़ रहे हैं, पूरे बिहारियों के लिए लड़ रहे हैं।